नमस्कार दोस्तों, चलो मिलते हैं एक नए सफ़र पे, कहानी की एक नई दुनिया में। आपने देखा खुशी कैसे ले सकते हैं, पैसा प्रेम से आ सकता है। अब विश्वास, हमारा हमारे इष्ट पर विश्वास अगर हो तो इष्ट को भी हमारे सामने आना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत छोटी-सी और बहुत सुंदर सी कहानी है। एक गुरुकुल में एक बच्चा था, दिमाग से बिल्कुल बुद्धू और एकदम भोला। सब उसको भोला बोलते थे। गुरुजी आश्रम में रोज पढ़ाते थे कि ठाकुर जी ऐसे थे, इतने सुंदर थे, नील वर्ण था, पाँव में कमल थे और गैया चराते थे। भोला बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन गुरुजी ने भोला को बोला, भोला जा तू जंगल में आज गैया चराने जा। भोला ने सोचा, अरे वाह, आज तो मुझे मौका मिल गया, आज तो जंगल में मुझे ठाकुर जी मिल सकते हैं। भोला अपनी गाय लेके और अपनी 2 रोटी रख के जंगल में चला गया। गया तो उसने सबसे पहले इधर-उधर ठाकुर जी को ढूँढना शुरू किया। फिर एक जगह थक कर बैठ गया, बोला, हाँ, मैं ना कोई धर्म नहीं करता हूँ, मैं ठाकुर जी का नाम भी नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तभी उसने देखा सामने से एक बड़ा खूबसूरत सलोना सा बच्चा आ रहा है। उसके माथे पे मोर मुकुट है, उसके पाँव बहुत की चाल बहुत सुंदर है, हाथ में बांसुरी है, पीछे गैया है। भोला ने कहा, लग तो वही रहे हैं जैसे गुरुजी ने वर्णन किया था, पर मैं जाके पूछ लेता हूँ। भोला गया, उसने बोला, क्या तुम ठाकुर जी हो? बोले, हाँ, मैं ठाकुर जी हूँ। बोले, क्या तुम भगवान हो? उसने कहा, हाँ, मैं भगवान हूँ। अच्छा, तो तुम वही हो जो मेरे गुरुजी मुझे रोज बताते हैं? बोले, वो तो मुझे नहीं पता। फिर भोला ने पूछा कि ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बोले, हाँ, आज से हम और तुम दोनों मित्र बन जाते हैं। भोला जैसे ही फिर भोला को भूख लगी, भोला ने रोटी निकाली तो ठाकुर जी ने बोला, अच्छा, मुझे दोस्त तो बोल दिया, अब मुझे खाना भी नहीं पूछ रहा। भोला ने बोला, ठीक है, मैं 2 रोटी लाया हूँ, एक तो खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। तो ठाकुर जी ने खा के बोला, नहीं, बोला, मुझे तो ज्यादा भूख लगी है, ये दूसरी भी मेरे को ही दे दे। भोला ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। अब भोला घर पहुंचा वापस गुरुकुल, तो गुरुजी ने पूछा, हाँ भोला, क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, वो एक ठाकुर जी जो तुमने बताए थे ना हमें, वही में आए थे आज, मेरी दोनों रोटी खा गए और कल मैं ज्यादा रोटी लेके जाऊंगा, क्योंकि उनको देने के बाद मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा, बच्चा है, भोला है, मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। अगले दिन भोला ने डबल खाना ले लिया। अगले दिन भोला गया, फिर उसने देखा ठाकुर जी आए, वही मस्तानी चाल, सुंदर रूप और गैया के साथ। तो खाने का समय हुआ, भोला ने दिया, कहा, लो ठाकुर, आज तुम्हारे लिए भी खाना लाया हूँ। ठाकुर जी ने खा के बोला, नहीं नहीं, बोला, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, तू बाकी की भी मेरे को ही दे दे। भोला ने थोड़े से गुस्से में आके वो खाना भी उनको थमा दिया। फिर भोला भूखा रह गया। फिर भोला बोला, अब मैं कल आऊंगा तो बताओ मेरे को कितना खाना लाना है। ठाकुर जी ने कहा, कल ना मेरी सखी भी आएगी, तो तू खाना ना इससे दुगना लेके आएगा। भोला वहां आश्रम फिर से पहुंचा, फिर से गुरुजी ने पूछा। भोला ने फिर कहा, वो ठाकुर जी आज फिर आए थे, वो मेरा सारा खाना फिर खा गए, मैं आज फिर भूखा रह गया गुरुजी। गुरुजी ने सोचा, ये बच्चा जो है इतना मासूम और इतना भोला है, कुछ भी कहानियां बना देता है, और कल मैं गुरुजी खाना ज्यादा लेके जाऊंगा। उन्होंने उसकी मासूमियत पे आके बोल दिया, ले जाना, कोई बात नहीं। अगले दिन भोला ने बहुत सारा खाना पैक किया, बहुत सारा खाना उसने मांगा। फिर वो गया, फिर उसने देखा जंगल में कि ठाकुर जी आ रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी सुंदर गोरी चिट्टी एक लड़की आ रही है। उसकी भी मस्तानी चाल, उसको देख के भी मंत्रमुग्ध हो गया वो। फिर वो दोनों आके बैठे, खाना उसने परोसा बड़े प्यार से,
अब वो दोनों उसका फिर से सारा खाना खा गए। अब भोला को बहुत गुस्सा आया। भोला ने बोला कि मैं कुछ कह तो सकता नहीं, आज मैं गुरुजी से पूछूंगा कि आपके ठाकुर जी इतने भूखे हैं कि जितना भी खाना खा लेके जाओ सारा ही खा जाते हैं। फिर जो है वो जो भोला था वो गुरुजी के पास आके बोला, गुरुजी आपके ठाकुर मुझे खाना नहीं खाने देते, आज तो उनके साथ उनकी एक सखी भी आई थी। गुरुजी ने कहा ये रोज एक ही बात बोल रहा है, कुछ तो दाल में काला है। उन्होंने पूछा, अच्छा बता वो कैसे थे? उसने एज इट इज बता दिया कि ऐसे थे, ये था, ये था। उनमें कमल के चिन्ह थे और मोर मुकुट था, बंसुरी थी और एक वो जो आई थी लड़की, उसको वो राधा बोल रहे थे, राधा राधा करके, वो उसका भी रूप बहुत सुंदर मनमोहक था। गुरुजी ने कहा ये बच्चा इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। बोले कल तू मुझे अपने साथ लेके चलेगा? बोला हाँ गुरुजी लेके चलूंगा। अगले दिन उसने बहुत सारा खाना रखा और गुरुजी को अपने साथ ले लिया। पहले तो वो अकेला गया, उसने जाके देखा कि कृष्ण जी आ रहे हैं और साथ में राधा रानी है और वही उनकी मस्तानी चाल, मोहक रूप। उसने आके बोला कि खाना खाओगे? ठाकुर जी ने बोला तू लाया है? हाँ लाया हूँ। जब गुरुजी ने देखा कि वास्तव में जो है कृष्ण जी ठाकुर रूप में और राधा रानी बाल रूप में भोला के सामने खड़ी है, तो वो दौड़ के आए और सबसे पहले भोला के चरणों में गिर गए। बोले भोला तेरी वजह से आज मुझे भगवान मिल गए, मैं तो सिर्फ कथा ही करता रह गया, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई में तूने जो है भगवान को पा लिया। तेरा जो निश्चल मन था उसके लिए भगवान को विवश होके तेरे सामने आना पड़ा और तेरा खाना खाना पड़ा। तो दोस्तों विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि आसमान से भगवान को भी उतर के आपकी भक्ति के सामने झुकना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।